బీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 2 రోజుల పాటు మహారాష్ట్రలో పర్యటించబోతున్నారు. ఆయన ఇక్కడ పండరీపూర్లో విఠలేశ్వర ఆలయాన్ని, అలాగే తుల్జాపూర్లో భవానీ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఆయన తన మంత్రిగణంతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరితో పాటుగా భారీ కాన్వాయ్గా ఇవాళ హైదరాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రకు బయలుదేరుతున్నారు. ఆయన 2 రోజుల పాటు ఇక్కడ బస చేయబోతున్నారు. మరింత సమాచారాన్ని మనం మహారాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు మాణిక్ కదమ్ గారి నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నాం. मानिक कदम जी, बोलिए, ये बीआरएस का सुप्रीमो जो आ रहा है ना महाराष्ट्र 2 दिन के लिए, कैसे अरेंजमेंट हो रहे हैं यहाँ पे? आदरणीय केसीआर साहब जो पहली बार यहाँ के विठल रुक्माई मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमारे बीआरएस की पूरी महाराष्ट्र की टीम जो है उनके इंतजाम में लगे वाली है। और बाद में यहाँ से वो पंढरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। पंढरपुर में वो दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वहाँ एक हमारा जो कि एमएलए चुनाव के लिए खड़े थे आदरणीय भगीरथ जी भालके, ये हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए वाले, क्योंकि भगीरथ जी भालके एक ऐसा नाम है यहाँ महाराष्ट्र में जिनके पिताजी कम से कम 3 बार पंढरपुर के एमएलए थे और बहुत बड़ा नाम है वो इस पश्चिम महाराष्ट्र में उनका। वो हमारे पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और बाद में जो पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। जो वारकरी आलमदी से पंढरपुर तक पैदल आ जा रहे हैं, कम से कम 15 लाख ये विठोराय के भक्त है और उनको इनके ऊपर कम से कम 1 टन का पुष्प वर्षी का जो फूल रहता है वो हेलीकॉप्टर से पंढरपुर विठल रुक्माई मंदिर और उन भक्तगण के ऊपर हम ये करने वाले, डालने वाले। अब केसीआर साहब के साथ में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वहां से निकल रहे हैं और यहाँ पे कितने लोग शामिल हो रहे हैं? आदरणीय केसीआर जी के साथ कम से कम पूरा यानी कि पूरे के पूरे एमएलए, पूरा मंत्रिमंडल, सभापति, एमपी, राज्यसभा के एमपी, पूरा वो हमारा जो का प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि तेलंगाना का जो प्रधानमंडल है पूरा का पूरा ये यहाँ आ रहा है। 3 से गाड़ियाँ हैं उनके साथ और कम से कम पूरा 1000 लोगों का वो जत्था है। और ये वो महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी घटना है जो कि पूरा मंत्रिमंडल विठुराया के दर्शन के लिए, विठुराया के चरण को स्पर्श करने के लिए आया है। ये हमारे महाराष्ट्र की बड़ी सौभाग्य की बात है। और उनका एक ही कहना है, महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या हो रही है ये आत्महत्या रुक जाना चाहिए। इसलिए विठुराया के लिए वो उनकी मांग है केसीआर जी की कि कुछ भी ये भगवान, ये जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र हरा भरा रहे, महाराष्ट्र खुशहाल रहे, ये उनकी मांग लेके वो यहाँ रहे। अच्छा, बीआरएस के बारे में बात करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र में माहौल कैसा है? बीआरएस के किस तरफ बढ़ रहा है बीआरएस यहाँ पे? मैं 100% आपको आप लिख लीजिए, आज की तारीख लिख लीजिए, आज की जगह लिख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाले चुनाव में भारत राष्ट्र समिति का मुख्यमंत्री ही महाराष्ट्र में रहेगा और पूरा जो काम है वो भारत राष्ट्र समिति का गवर्नमेंट ही बनेगा। अब क्षेत्र में भारत राष्ट्र समिति का कैसा है? ग्राम में, विलेज लेवल में कैसा है? विलेज लेवल में बहुत अच्छा बीआरएस का काम चल रहा है। कम से कम अभी तक 13 लाख सेंट्रल कमेटी हमारी बनी है, यानी कि मेंबरशिप नहीं, खाली हमारे पार्टी के मेन वर्कर 12 लाख या 13 लाख हो गए। यानी कि 9 कमेटियां हम, कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, हर गांव में हम 9 कमेटियां कर रहे हैं। 9 कमेटियां यानी कि किसान कमेटी, बीआरएस कमेटी, यूथ कमेटी, अल्पसंख्यक कमेटी, ओबीसी कमेटी, महिला कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, ये 9 कमेटियां है। हर एक कमेटी में कम से कम 25 लोग हैं, यानी कि 25 काउंट 9 कितने लोग हो रहे आप देखिएगा। यानी कि हर गांव में हमारे कम से कम 2 से या 3 से पदाधिकारी बन रहे हैं। और महाराष्ट्र में कम से कम 27,000 ग्राम पंचायत है, शहर है, कॉर्पोरेट इलाका है। इसलिए हमारे जल्द से जल्द कम से कम 30 लाख पदाधिकारी महाराष्ट्र में बन जाएंगे। अब ये सोलापुर देखे तो यहाँ का वीवर कम्युनिटी ज्यादा है। हाँ। इंडस्ट्रीज जो कपड़े बनवाने का है यहाँ ज्यादा है। तेलंगाना से माइग्रेटेड हुए वीवर कम्युनिटी का ज्यादा रहता, उसका क्या विचार है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 4 लाख जो लोग हैं वो यानी कि तेलुगु भाषिक लोग हैं। यहाँ का पहले जो धर्मान्ना साधुर बोल के एमपी थे वो हमारे पार्टी में एमपी है, वो ज्वाइन हो गए हैं। और यहाँ के पूरे बुनकर लोग जो वो भी पार्टी में
शामिल होना चाहते हैं, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अगर हवा आगे आपको दिखेगी तो ये बीआरएस की दिखेगी। अच्छा, ये कल क्या शुभ संदर्भ है कि विठोबा को देखने के लिए 15 लाख जो पैदल आ रहे हैं, क्या शुभ संदर्भ है कल जो है ये आषाढ़ी एकादशी बोल के हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार रहता है, और इस त्योहार के वजह से एक महीना भर पूरे वारकरी जो ये पैदल चल के आते आळंदी से यहाँ पंढरपुर तक, और इसका पूरा पुराणों में महत्व है, ज्ञानेश्वरी में महत्व है, हर जगह इसका महत्व है, और इस महत्व के वजह पूरा महाराष्ट्र ये जो त्योहार है ये मनाता है। अच्छा, सीएम साहब जो भारत राष्ट्र समिति का केसीआर साहब कल वापस निकल रहे, कितने बजे निकल रहे, वापस जाते वक्त किधर जा रहे, तुलजापुर भी जा रहे? हाँ, केसीआर साहब कल मीटिंग होने के बाद, दर्शन होने के बाद यहाँ से वापस सोलापुर आएंगे, सोलापुर वाया होके तुलजापुर, जहाँ तुलजा भवानी माता बहुत बड़ा ये पीठ है, शक्तिपीठ है हमारे महाराष्ट्र का, उस माता का दर्शन लेंगे, और माता का दर्शन लेके वापस वो हैदराबाद जाएंगे। क्या सेंटिमेंट है तुलजापुर भवानी का महाराष्ट्र लोगों से, क्या जुड़ के है कि तुलजा भवानी यानी कि सूरवीर जवान, सूरवीर की ये माता है, जिसको जो लड़ाई करता है, लड़ाई करने के बाद और लड़ाई करने के पहले भी जो माता को नतमस्तक होता है, और बाद में वो उस शुभ कार्य के लिए जाता है। वैसे हमारे केसीआर जी जो है, अब ये भारत देश को बनाना है, आपकी बार किसान सरकार लाना है, ये इसलिए माता के पास उनका पैगाम लेके जा रहे हैं, और माता जी के वो उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। ఇది మాణిక్ కదం గారు మనతో పాటుగా షేర్ చేస్తున్న సమాచారం. మొత్తం మీద చూసుకుంటే కనుక మహారాష్ట్రలో భారత రాష్ట్ర సమితి హవా కొనసాగుతున్నట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద ఇప్పటికే 12 లక్షల పైచిలుగా కీలకమైన కార్యకర్తలు అంటే కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్న వాళ్ళే సంఖ్య పెరిగిందని చెప్పేసి భవిష్యత్తులో ఇది 30 లక్షలు కూడా చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద వచ్చే ఎన్నికల్లో భారత రాష్ట్ర సమితి మహారాష్ట్రలో స్వైర విహారం చేయబోతుందని చెప్పేసి కూడా ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇక్కడ చేరుకుంటారు. రేపు విఠోబా ఆలయాన్ని సందర్శించిన తర్వాత తులజా భవన్ కూడా ఆయన దర్శించుకుని అటు నుంచి అటు రాత్రి 10 గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటారని చెప్పేసి వారి ద్వారా తెలుస్తుంది. కెమెరామెన్ విజయ్తో సూరజ్ కుమార్, మహారాష్ట్ర.